नमस्कार। एक बार पुनः आपका करुणा दृष्टि इंद्रजीत बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी जगह पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। तो हमेशा हमें ऐसे व्यक्तियों को संभाल के रखना चाहिए जिसको आपने ये 3 भेंटें दी हों: साथ, समय और समर्पण। इस और ध्यान दे करके ही हमें इंसान के अच्छे और बुरे होने का अंदाज़ा लगता है कि आपको किसने साथ दिया है, किसने समय दिया है और समर्पण का भाव आपके प्रति कौन रखता है। कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी आपको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सिखाता है कि किस तरह के व्यक्ति पर हमें विश्वास करना चाहिए। और यहाँ एक कारण मैं आपको और बता दूं कि जैसा माहौल होता है वैसे हमारे विचार और व्यवहार होते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि उस माहौल को बदलने की। आज जिस रूप में मैं थोड़ा सा अपना वक्त बिता रहा हूँ, मैं एक ऐसे लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ जहाँ का माहौल सामाजिक ताने बाने को लेकर के ज़्यादा मधुर नहीं है, या यूँ कहूँ कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। वहाँ शिक्षा का अभाव है और उस शिक्षा के अभाव के कारण मुझे बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो मैं इस चैनल के माध्यम से तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस माहौल में वे लोग रहते हैं तो वहाँ का वातावरण कैसा होगा। वहाँ नशा भी होगा, वहाँ दुराचार भी होगा और वहाँ ऐसी बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ होंगी जिनके बारे में सोच पाना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो मैं इस माध्यम से आपके साथ ही चर्चा ये करना चाहता हूँ कि आपके अड़ोस पड़ोस में जहाँ भी आपके जिस माहौल में रहते हैं, सबसे पहले उस माहौल को दुरुस्त करना, उसको स्वच्छ बनाना, वाणी के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से और अन्य तरीकों के माध्यम से, तभी हम एक सामाजिक दायरे को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम आधुनिक समाज की बात करते हैं तो हमें बहुत सी बातें याद आने लगती हैं कि आधुनिक समाज की परिभाषा क्या है। अगर हम थोड़ी सी आधुनिक समाज की परिभाषा के बारे में सोचें तो हमें ये लगता है कि हम प्राचीन काल से आगे की ओर जो बढ़ने का जो क्रम है उसको क्या हम आधुनिक समाज कहेंगे, या फिर यूं कहें कि प्राचीन परंपराओं के साथ हम नई परंपराओं को जोड़ने को आधुनिक समाज कहेंगे, या फिर यूं कहें कि वर्तमान में जो भी दिखावा है वो आधुनिक समाज है, या जो संस्कृति में जो बदलाव आया है वो आधुनिक समाज है। बहुत से प्रश्न खड़े होते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारा सामाजिक ताना बाना, हमारी पुरानी परंपराएं, मैं ये मानता हूं कि रूढ़िवादी परंपराओं को हमें नहीं अपनाना चाहिए जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आधुनिक समाज के नाम पर हम वो व्यभिचार या वो अश्लीलता भी समाज के अंदर नहीं फैला सकते जिनकी आज कतई आवश्यकता नहीं है। आधुनिक समाज की आड़ में हम उस दुराचार को भी नहीं फैला सकते, ऐसे विचारों को भी व्यक्त नहीं कर सकते। हमारी मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं को हमें देखना होता है और उसी के आधार पर हमें आगे बढ़ना होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मंजिल मिले या न मिले, लेकिन हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। प्रयास अगर आप जारी रखोगे तो निश्चित रूप से समाज के अंदर बदलाव आएगा और वो भी सकारात्मक आएगा। आज की जो सबसे बड़ी कहानी है वो ये है कि हम किसी को भी कुछ अच्छी सलाह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण ये होता है कि ये तो मैं सब जानता हूँ, यानी वो सभी बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, या यूं कहें कि आज सोशल मीडिया के जरिए या वह विभिन्न अधिकारों के माध्यम से लोग ये जानते हैं कि मुझे समझाने वाला कोई नहीं है, मैं हर बात समझ सकता हूँ। और यही कारण होता है कि कहीं ना कहीं अनुभव की जहाँ कमी होती है वहाँ पर जो युवा वर्ग है या विद्यार्थी वर्ग है वो फिसल जाता है, और उस फिसलने का परिणाम ये होता है कि समाज को चोट पहुँचती है, और जब समाज को चोट पहुँचती है तो निश्चित रूप से वो सभी पर प्रभाव पड़ता है
और सभी पे प्रभाव पड़ने का मतलब यही होता है कि हमारा समाज फिर वहीं का वहीं या उसी गलत की ओर चला जाता है जिससे कि हम अपेक्षा नहीं करते हैं। ये जिंदगी जख्मों से भरी हुई होती है। वक्त के मरहम बनाना वक्त को मरहम बनाना सीख लो, ये जरूरी है। एक दिन मौत से फिलहाल जरूर जिंदगी को जीतना भी सीखना चाहिए। अगर जिंदगी को हम जीतना नहीं सीखेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। होके ना यूं मायूस शाम से ढलते रहिए, होके ना यूं मायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी है भोर सूरज से निकलते रहिए। एक ही पांव पर खड़े रहोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर आगे बढ़ते रहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। अगर हम सामाजिक दायरे को नहीं समझेंगे, समाज में होने वाली घटनाएं चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं, प्रत्येक व्यक्ति पर उसका असर होता है। अगर हम उसको नज़रअंदाज करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आशा करता हूं कि आप इस सामाजिक ताने बाने को तंदुरुस्त करने के लिए अपना एक कदम बढ़ाएंगे और उदास नहीं होंगे और उदासी भरे जीवन से बाहर निकल करके एक रचनात्मक कार्य की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।